आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। आज हम बात करेंगे उस सरकारी दफ्तर की जो जनता की सुविधाओं के लिए होना चाहिए था, लेकिन अब वो सरकारी दफ्तर बन गया है जनता की परेशानी की वजह। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजनांदगांव तहसील कार्यालय की, जहां तहसीलदार साहब की गैर मौजूदगी ने लोगों को बार बार चक्कर काटने पर मजबूर कर दिया। नाम बदलवाना हो, दस्तावेज लेना हो या जमीन से जुड़ी जानकारी, जनता सुबह से बैठी रहती है और साहब आते ही नहीं। अब सवाल यह है कि अगर ऑफिस में बैठने वाला ही गायब रहेगा तो काम आखिर कौन करेगा। पाँच वर्ष से तहसीलदार समय पे रहते नहीं, बुला बार बार पेशी कर देते हैं। मैं सवेरे से आया हूँ तो साहब कब आएंगे नहीं है, अब आएंगे तब। मैं सवेरे 11 बजे से आया हूँ सर। राजनांदगांव तहसील कार्यालय की हालत आजकल कुछ ऐसी हो गई है कि जैसे जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। सरकारी दफ्तर होने का मतलब होता है सुविधा, समाधान और सेवा, लेकिन यहाँ तो लगता है जैसे लोगों को सजा मिल रही है। लोग सुबह 10 बजे से कतार में लग जाते हैं। कोई नाम बदलवाने आया है तो कोई जमीन का नक्शा निकलवाने, कोई अपने वसीयत के कागज ठीक करवाना चाहता है तो कोई अपने पुराने रिकॉर्ड की कॉपी लेने आया। लेकिन इन सबके बीच एक बात आम है कि साहब आए नहीं है अभी तक। पूछो तो कर्मचारी यही बोलते हैं, बस आने ही वाले हैं, अभी मीटिंग में हैं, ट्रैफिक में फंसे हैं। लेकिन सच कुछ और ही होता। असलियत तो इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता को तब पता चली जब जिम्मेदार अधिकारी से बात की गई और मालूम पड़ा कि साहब तो छुट्टी पर है। अब जरा सोचिए, क्या ये जनता के साथ मजाक नहीं है? जो लोग दिन भर का काम छोड़कर, ऑफिस से छुट्टी लेकर, परिवार छोड़कर तहसील कार्यालय पहुंचे हैं, उनके साथ ये नाइंसाफी नहीं है तो और क्या है? ऐसी लापरवाही का नतीजा ये है कि तहसील में जितने भी काम पेंडिंग है वो अब फाइलों की कब्र में तब्दील हो चुके हैं। इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये है कि क्या सरकार को इसकी खबर नहीं, या कलेक्टर साहब तक शिकायतें नहीं पहुंचती? तो वहीं जब इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता सौरभ ताम्रकार ने मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं हूं सौरभ ताम्रकार और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़। अभी इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं इसे राजनांदगांव का तहसील कार्यालय कहा जाता है। इस तहसील कार्यालय में अभी हमारे आने का एक मकसद है कि कुछ लोगों के द्वारा हमें सूचना मिला कि काफ़ी लंबे वक्त से वो बैठे हुए हैं किसी का इंतज़ार करते हुए। जी हाँ, अब वो किसका इंतज़ार करते हुए बैठे हैं वो सारी चीज़ों की हम बात करेंगे और उस बात का खुलासा भी करेंगे कि आखिरकार लोगों को किनकी वजह से तकलीफ़ें हो रही है, ऐसे तकलीफ़ों पर किनका नाम सामने आ रहा है। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरों के माध्यम से। आप जो तस्वीरों में देख पाएंगे ये है तहसीलदार साहब का कार्यालय और इस कार्यालय के बाहर हम खड़े हुए हैं। उस बाहर में जो एक झोपड़ी जैसा बनाया गया है लोगों के ठहरने के लिए, लोगों के विराम करने के लिए, यहाँ पर लोग आकर के बैठते हैं। तो काफ़ी देर से ये लोग भी बैठे हुए हैं। जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं आया हूँ दुर्ग से। दुर्ग से आए हैं? हाँ। क्या चीज़ के लिए आए हैं? मैं आया हूँ कि वसीयतनामा के हिसाब से जिनको जो दिया गया है हमारी माता पिता ने, उनके हिसाब से वसीयतनामा पढ़ करके उनको उतना चीज दिया जाए। लेकिन तहसीलदार महोदय जो है, पूर्व तहसीलदार महोदय जो है, जो व्यक्ति नहीं है, जो व्यक्ति 2003 से लापता है, उनका नाम डाल करके प्रताड़ित किया जा रहा है। अच्छा। विगत 5 वर्षों से मैं प्रताड़ित हो रहा हूँ। सुबह शाम रात दिन मेरा खाना पीना जीना हराम हो गया है। परिवार में विद्रोह पैदा हो गया है और ऋण पुस्तिका किसी काम का नहीं है, क्योंकि ऋण पुस्तिका के अंतर्गत में 4 व्यक्ति का नाम होना था। उन्होंने जानबूझ करके लालचवश किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए 5 नाम डाला गया है। मौत को दांव जिस काम के लिए आए हैं उसमें तहसीलदार साहब का क्या कुछ कहना है और कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ विगत 5 वर्ष से आ रहा हूँ। 5 वर्ष से तहसीलदार समय पे रहते नहीं, बार बार पेशी कर देते हैं। पेशी को अभी आपको पता है कौन है तहसीलदार? अभी अमित श्रीवास्तव है। अच्छा। लगभग 2-3 महीना हुआ है, आया है, प्रतिवेदन देता है पटवारी को। पटवारी उसका आदेश का प्रतिपालन नहीं करती, पटवारी करती है तो तहसीलदार महोदय उसका आदेश का प्रतिपालन नहीं करते। एक दूसरे का प्रतिवेदन का कलेक्टर साहब को मैं आवेदन देता हूँ तो बाबू जो है तहसीलदार के पास पेश ना करके अपने अलमारी में रख लेता है।
जिसके कारण से तहसीलदार भी परेशान हो जाते हैं कि मैं किस में दस्तखत करूं। तो इसलिए बाबू जो हैं वो भी परेशान कर रहे हैं। आप कहाँ से आए? मैं यहीं से आया हूँ, राजनांदगांव शंकरपुर से। लोकल से किस काम के लिए आ गए थे? मैं आया था सर, मेरा केस है, इसमें लिख दिया कि इसका हक सक्षम न्यायालय को है। अच्छा, स्पष्ट आरआई ने लिख के दे दिया है, फिर वो केस यहाँ जारी है तहसील कार्यालय में। हाँ, वो भी डेट लेके अभी मैं सुबह से आया हूँ, तो साहब कब आएंगे नहीं है, अब आएंगे कितने तब। बजे से आए हैं आप? मैं सुबह 11 बजे से आया हूँ सर। तो किसी से बात करने की कोशिश की आपने कार्यालय में? साहब से बात की है, दस्तखत कर दिया हूँ, तारीख बोले साहब आएंगे तो देंगे बोल रहे हैं। साहब आने का कोई वक्त नहीं है उनका? नहीं, हम देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, 4:30 हो गया। हैं आप? मैं सुबह 11 बजे से आया हूँ, दोपहर में लंच करने के लिए 1 घंटा गया था, आया हूँ फिर बैठा हूँ। जी, आपका नाम क्या है? संतोष वर्मा है जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो तुलसीपुर से आया हूँ। तुलसीपुर से हैं। हाँ जी। तो किस काम के लिए आए हुए थे? वो थोड़ा सा तहसीलदार महोदय से रिमार्क लेना था। क्या है, बैंक में मैं अनुबंध का एक एरिया था, तो इंडोर्समेंट समर्थन के लिए उसको कॉपी देना है बैंक में। इस वर्ष एक काम से आया था मैं। मेरे भाई ने ज़मीन लिया है, उसके से थोड़ा सा मार्क लेना है, रिमार्क करवाना है। रिमार्क करवाना? बस। तो इतने से काम के लिए कब से घूम रहे हैं आप? अब भैया मेरे को तो 2-3 दिन हो गया आते आते। मतलब छोटे से काम के लिए आप 2-3 दिनों से घूम रहे हैं, भटक रहे हैं? हाँ। क्यों ऐसा घूमने का नौबत क्यों आना पड़ा है? अभी भैया मैं आता हूँ, भैया नहीं रहते, अब हो सकता। भैया कौन? महोदय, तहसीलदार महोदय। क्या नाम है मालूम है आपको? है अभी भैया का नाम अमित श्रीवास्तव जी है। अमित श्रीवास्तव जी। जी जी। आज किसी से बात की है आप? कहाँ गए हैं, कुछ पता चला? नहीं भैया, वो तो जवाब समझ में ही नहीं आता, क्योंकि मैं भी 3-4 दिनों से आ रहा हूँ बगैर। अभी समय देखेंगे अपने मोबाइल में कितना हुआ है? अभी हो गया भैया 5 बजने जा रहे हैं। 4:50। जी जी। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में, उनसे भी बात करेंगे। आखिरकार लोग अपने कामों को लेकर के यहाँ तहसील कार्यालय में आते हैं, मगर उनका काम नहीं हो पाता है। आखिरकार किनकी लापरवाही हो रही है, किस वजह से काम नहीं हो पा रहा है? अधिकारी, जो सक्षम अधिकारी है, वो अपने कार्यालय में उपस्थित क्यों नहीं हो पा रहे? ऐसी कौन सी बड़ी आवश्यक काम आन पड़ी है जो पूरे तहसील क्षेत्र में देखा जा रहा है कि लोग इनकी आने की उम्मीद पर बैठे हुए रहते हैं? जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक निर्मलकर है। कहाँ से आए हैं? मैं गौनगर से हूँ। किस काम के लिए आए? ये थोड़ा नामनी चढ़वाना था, आदेश करवाना था, उसके लिए मैं आया। तो साहब अभी नहीं, 1-8 घंटे मांगे बोलते हैं। कोई नया साहब आए हैं। क्या नाम है उनका? नाम तो जानकारी मेरे को भी नहीं है, हम ही श्रीवास्तव करके बताए हैं। श्रीवास्तव सर। तहसील कार्यालय के अंदर आप गए तो उनसे कुछ बात हुई? नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई है। नहीं, किसी कर्मचारी से बात हुई? कर्मचारी से करवा रहे, बोले 1-8 घंटे में हो जाएगा बोल रहे हैं। अब साहब कितनी देर से घूम रहे हैं आप? हाँ, मैं तो आया 1-1.5 घंटा हो गया। 1-1.5 घंटा हो गया? हाँ। देखिए, कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है कि आखिरकार तहसीलदार साहब जो है वो सुबह से ही नहीं है, बल्कि ये जो बात है वो हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद तहसील कार्यालय के वो कर्मचारी बताएं हमें कि तहसीलदार साहब जो है वो सुबह से ही नहीं आए हैं, बल्कि वो आज के दिन पर छुट्टी पर है। अब वो तो छुट्टी ले लेते हैं, मगर लोगों के जो काम है वो अटक जाते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि हमारे वर्तमान में अभी जो तहसीलदार साहब हैं वो अभी ट्रेनी तहसीलदार हैं। वो यहाँ ट्रेनिंग पीरियड पे आए हुए हैं, जिसकी वजह से वो अपने ट्रेनिंग के कार्य को पूरे कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज जो रजिस्ट्री को लेकर के भी कई सारी समस्याएं जो है वो लोगों में खड़ी हो जा रही है। अब देखना यह होगा कि इस खबर के बाद तहसील कार्यालय की कार्य प्रणाली में कोई सुधार आता है या फिर जनता ऐसे ही चक्कर काटती रहेगी। अगर शासन और प्रशासन को वाकई में जनता की चिंता है तो उन्हें चाहिए कि या तो तहसीलदार साहब की गैर मौजूदगी में कोई नोडल अधिकारी बैठाए या जनता को समय रहते सूचना दे कि आज काम नहीं हो पाएगा, वरना जनता का विश्वास ऐसे दफ्तरों से उठ जाएगा। अब आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।